अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में कई जगह पर फरमाते हैं कि जो आदमी क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से बच गया, जहन्नम से बच गया और जिसका दाखिला जन्नत में हो गया, वो हर तरीके से कामयाब है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक इंसान अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए 2 कैद खाने रखे हैं और 2 आज़ादियाँ रखी हैं। अब पहले हम लोग ये जान लें कि 2 कैद खाने हैं क्या और 2 आज़ादियाँ हैं क्या। 2 कैद खाने जो हैं वो ये है कि एक ये दुनिया अल्लाह ताला ने मोमिन के लिए कैद खाना बनाया है। जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस आपने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुनिया जो है मोमिन के लिए कैद खाना है, जेल है, और काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाना जो है वो है ये दुनिया, किसके लिए? मोमिन के लिए। जो मोमिन नहीं उसके लिए नहीं, उसके लिए मन चाही जिंदगी है, जैसा चाहे वैसा गुजारे। दूसरा कैद खाना है जो दायमी, जहां पर है दायमी तौर पर इंसान कैद रहेगा, अगर मुशरिक होकर के मरा है तो वो है जहन्नम। तो ये 2 कैद खाने हो गए, एक दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और एक जहन्नम। 2 आज़ादियाँ क्या है? 2 आज़ादियों में से एक आज़ादी दुनिया की आज़ादी है, ये दोनों के लिए है, मोमिन के लिए भी है, काफिर के लिए भी। अगर एक आदमी मुसलमान है, वो अपनी मन चाही जिंदगी को गुजारना चाहता है, तो उसके लिए ये भी जन्नत है, दुनिया भी। उसके लिए कैद खाना फिर नहीं है। जैसा दिल चाहता है वैसा अमल करे, क्योंकि आज अमल है, हिसाब नहीं है। हिसाब तो कल है, यानी कयामत वाले दिन। तो 2 आज़ादियाँ क्या है? ये दुनिया भी आज़ादी है, अगर आज़ाद होकर जीना चाहते हो, अल्लाह के कानून से, बंदिशों से बाहर होकर जीना चाहते हो, तो फिर ये आज़ादी है तुम्हारे लिए। और अल्लाह की पाबंदी में, अल्लाह की इताअत में अगर तुमने दुनिया में ज़िंदगी को गुजारा है साथियों, तो असल आज़ादी जो है वो है जन्नत में। तो ये हो गए 2 कैद खाने और 2 आज़ादियाँ। अब हम में से हर एक को सोचना है और चुनना है कि हमको कौन सा कैद खाना चाहिए। इतनी गर्मी है आज, देखिए रास्ते में अगर एक आदमी आ रहा है, हम रास्ते में आ रहा है, आदमी का लगता है कि जिस्म जो है ये झुलस जाएगा, कितनी गर्मी है। अल्लाह रहम फरमाए। ये गर्मी क्यों है? क्या सूरज के किरणों की वजह से? नहीं, ठंड में भी तो यही सूरज थोड़ी बदलता है, ठंड में भी सूरज यही है, गर्मी में भी यही है, हर मौसम में तो सूरज एक ही है भाई। लेकिन ये क्यों इतनी गर्मी, क्यों इतनी सर्दी है? क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम के सांस लेने की वजह से, यानी जो कैद खाना है जहन्नम में, जहां पर एक काफिर, एक मुनाफिक और एक अल्लाह की इताअत ना करने वाला जाएगा, जब ये जहन्नम, ये कैद खाना सांस लेता है, यानी सांस को छोड़ता है, दुनिया में गर्मी होती है। अब आप बतलाइए, दुनिया की मामूली गर्मी को हमारा बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उसके बाद आज देखिए बेहतरीन छत है, पंखा है, कूलर है, एसी है, गाड़ी में एसी है, घर में एसी, हर जगह, ऑफिस में एसी, घर में एसी, दुकान में एसी, हर जगह एसी। फिर भी हम और आप कितनी बेचैन है गर्मी से। गर्मी की तपिश देखिए, हमारा जिस्म जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, थोड़े फुंसे, घमौड़ी, पता नहीं क्या क्या निकल जाते कि इंसान को हाल बेहाल रहता है इंसान, जबकि सारी सहूलियतें मौजूद है। क्यों हो रहा है? एक कैद खाना जो जहन्नम है साथियों, उसने बस सांस छोड़ी है। अब आप सोचिए वो आदमी कितना बेवकूफ होगा जो उस कैद खाने को चुनेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को, चाहे वो मोमिन हो या काफिर हो, उसको चॉइस दिया है, तेरे ऊपर है। अगर दुनिया में कैद खाने को तू चूज करता है तो वहां पर आजादी है। और याद रखिए, ये जो दुनिया की कैद खाना है ये आरजी है, मतलब ये खत्म हो जाने वाला है, मौत तक है। कैद खाना से मुराद क्या है? हमारे कुछ भाई ये सोचेंगे कैद खाना से मुराद क्या? बिल्कुल जकड़ के रहना, इस्लाम बोलता ये मत करो, वो मत करो। नहीं नहीं नहीं, इसकी एक मिसाल देता हूं मैं। हमारा एक छोटा बच्चा है, 3-4 साल 5 साल का बच्चा है। आप क्या करते हैं? उसको आज़ाद छोड़ देते हैं? आज़ाद नहीं छोड़ते उसको, आप उस पर पाबंदी रखते हैं, आप उस पर नज़र रखते हैं। क्यों? छोटा बच्चा है, 3-4 साल का है, गैस के करीब ना चला जाए, कोई गरम आयरन ना उठा ले, कहीं ऐसा ना हो कि भाई रेलिंग पे चढ़े गिर ना जाए। क्या है ये दरअसल पाबंदी है उस पर।
अब वो छोटा बच्चा कल को कहे अबू अम्मी बहुत पाबंदी आप लगाते हैं हम पर, नहीं, माँ बाप जानते हैं बेटे ये पाबंदी इसलिए तेरे बेहतरी के लिए। उसी तरीके से जब एक माँ बाप दुनिया में जिसने हमको पैदा किया वो जानता है, तो हमारा रब, हमारा खालिक तो रब्बुल आलमीन है साथी, वो नहीं जानेगा? वो नहीं जानेगा कि क्या पाबंदी हमको देना है इंसान को दुनिया में, जो उसके बेहतरी के लिए, जो उसकी अच्छाई के लिए है, जो उसकी दुनिया और आखिरत को संवार देगा। याद रखिए, एक इंसान अल्लाह के कानून पर अमल करके ही सुकून पा सकता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ने फरमाया, लोगों अल्लाह के जिक्र में ही दिल को सुकून मिलता है। अब दिल के सुकून और जहन के जहनी सुकून के लिए तुम किसी और जराए को इस्तेमाल करोगे जो अल्लाह ने नहीं प्रिस्क्राइब किया है, आपको जाहिर सी बात है सुकून नहीं मिलेगा। या अगर सुकून और लज्जत मिलेगा तो फिर वो थोड़े वक्त के लिए होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा। अब चुनिए आपको क्या चुनना है। अगर इस दुनिया में कैद खाना आपने बना लिया, कैद खाना से मुराद मैंने फिर आपको क्या कहा, एक आदमी को प्रशासन जो है, पुलिस जो है जेल में ले आती है, वो कैद में है, क्या उसकी चॉइस होती है कि मैं आज ये खाऊंगा? उसकी चॉइस होती है मेरे को आज फला जगह जाना है, उसकी चॉइस होती है मेरे को ये ड्रेस पहनना, उसकी कोई चॉइस नहीं है। क्यों? पाबंदी में है, वो कैद खाने में है। मैन वैसे ही मोमिन जो है कैद खाने में दुनिया में, उसकी ये चॉइस है। उसकी ये चॉइस नहीं कि मैं किसी की माँ बहन के साथ छेड़खानी करूं, नो, इजाजत नहीं है आपको। आप पाबंदी में है, आपको ये इख्तियार नहीं है किसी माँ बहन की, किसी की माँ बहन की इज्जत को आप तार तार करें, नहीं। हाँ, दूसरे को जो कैद खाना नहीं मानना उसके लिए देखिए क्या कुछ लोग नहीं कर रहे आज। आप किसी लड़की को स्टॉक नहीं कर सकते, यहाँ पर पाबंदी है, ये कैद खाना है। आप किसी के माल को हराम नहीं खा सकते भाई, पाबंदी। क्यों? देखिए लिखने वाला उसने लिखा एक बिल्ली है, और बिल्ली को आप अपने पास बुलाएं और उसको गोश्त का एक टुकड़ा दे दीजिए, बिल्ली को गोश्त का एक टुकड़ा दीजिए, तो आप देखेंगे बड़े इत्मीनान से वो बिल्ली जो है अपने पास उसको ठहर ठहर के खाएगी। लेकिन अगर सिनेरियो को बदल दीजिए, बिल्ली जो है आपके किचन से जाकर के गोश्त का एक टुकड़ा चुरा करके भागे और आपने देख लिया, आप पकड़ेंगे उसको, तो पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, वो भागेगी, इतनी दूर भागेगी, इतनी तेज भागेगी कि जाके किसी कोने में छुप के वो जल्दी जल्दी खाएगी गोश्त को, और आपको देखती भी रही कि आप आ तो नहीं रहे। क्यों? इससे पता ये चला कि बिल्ली को भी हलाल और हराम की तमीज है, सही और गलत की तमीज है, क्योंकि वही गोश्त का टुकड़ा जब आपने उसको दिया था खुद से, जो उसके लिए हलाल था ना, जो उसने हलाल तरीके से अपनाया, जायज तरीके से पाया, आराम से सुकून से खा रही थी। लेकिन जब उसने नाजायज तरीका अपनाया तो देखिए उसके दिल में खौफ, देखिए उसके अंदर खौफ, देखिए। इंसान के साथ भी ऐसी है साथ। एक आदमी है, उसकी पूरे साल की सैलरी जो है 10 लाख है, मिसाल के तौर पर। अब कोई आदमी आया, उसने कहा भाई साहब अगर आप मेरा ये काम करा दोगे तो आपको मैं 10 लाख रुपए दूंगा। अब वो सोचेगा पूरे साल की सैलरी एक साथ मिल रही है और प्लस सैलरी तो आएगी, इसको कहते हैं घूस इस्लाम में। वो सोचेगा मैं ले लेता हूं, क्यों? आसानी है। नहीं ले सकते आप, क्यों? मुसलमान है तो नहीं ले सकते आप कैद खाने में, आप पर पाबंदी है। तुम मुसलमान हो, तुम उसका काम करो, तुम इसी के लिए वहां पर रखे गए हो। तुमको सरकार ने या किसी आदमी ने जो जॉब दिया है तुमको, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो तुमको इसीलिए उसने रखा है। लेकिन आप देखिए लोग कितनी हरामखोरी करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह शायद कोई बचा हो। हरामखोरी से बड़े बड़े बिल्डिंग लोगों ने बना लिया, क्या बात है साहब। और आज देखिए मुसलमान वक्फ के लिए चिल्ला रहा है, इतने मामला चल रहे हैं वक्फ के। ठीक है, दुनिया में जो भाई वसाइल है इख्तियार करिए, एहतजाज वगैरह वगैरह, उलमा से पूछ लीजिए कि ये दुरुस्त और जायज है कि नहीं है, करिए ना भाई, कोई इशू नहीं है उलमा से। लेकिन रहबरी ले लीजिए, क्या है, क्या जायज है, क्या नहीं मुसलमान के लिए। भाई आप मुसलमान है, हाँ, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, हमारे मस्जिदों की तादाद बढ़ी है क्या? सफों की तादाद बढ़ी? नहीं। फजर में नमाजी बढ़े? नहीं। तो क्या हुआ आपके साथ? फुला आदमी बुरा, फुला आदमी बुरा, हम ये चिल्ला रहे हैं, मीटिंग में यही हो रहा है, एहतजाज में यही हो रहा है। जितने लोग एहतजाज में जा रहे हैं नमाज भी नहीं पढ़ रहे, अक्सर, नॉट ऑल। क्यों? नमाजा पर फर्ज नहीं थी, एहतजाज फर्ज था। पर आप करो, दुनिया के वसाइल इख्तियार करो। अब रब के चीजों को, फर्ज को छोड़ करके आप दुनिया की चीजों को करोगे, मदद आने वाली है क्या? आपने वो हदीस नहीं सुनी, अल्लाह के नबी ने फरमाया पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए।
अब तुमको मिल के नुकसान पहुंचाना चाहिए, नहीं पहुंचा सकती, इल्ला ये कि अल्लाह ने जितना तेरे किस्मत में नुकसान लिख दिया। पूरी दुनिया मिल करके एक तरफ हो जाए, नेता, अभिनेता, बड़े बड़े जो लोग हैं, तुमको खैर पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते, इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। हमारे यहां क्या बदलाव आया? फुला बुरा, फुला बुरा, फुला बुरा। आप कैसे? मुसलमान कैसा साहब? बहुत अच्छा। जो अल्लाह के कानून से बगावत करे वो अच्छा कैसा जनाब? जो अल्लाह का ना हो वो किसी और का कैसे होगा? हसन बसरी बहुत बड़े ताबई हैं, बहुत बड़ी इमाम गुजरे, किबार ताबई हैं। कभी मौका मिलेगा आपको बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में बतलाऊंगा इंशाअल्लाह। हसन बसरी के पास कुछ लोग आए, हसन बसरी को कहा कि हुजूर, ये हज्जाज बिन यूसुफ जो है बहुत जालिम बादशाह गुजरा, वो सहाबा को भी उसने कत्ल कराया। हज्जाज बिन यूसुफ बहुत जुल्म कर रहा है, क्या करें? देखिए हसन बसरी क्या कह रहे रहीमहुल्लाह, कह रहे कि भाई हज्जाज बिन यूसुफ को हम ही ने तो तख्त पे बैठाया है। लोग हैरान हो गए, कहा यह कैसी बात कर रहे हैं, हमने कहा उसको तख्त पे बैठाया, हम तो नहीं चाहते कि वो हमारा हुक्मरान हो। हसन बसरी कहते रहीमहुल्लाह, नहीं तुम चाहते हो, अब लोग परेशान हैं, हम नहीं चाहते। अच्छा, किसी ने पूछा कैसा चाहते हम? तो हसन बसरी कहते रहीमहुल्लाह, भाई अल्लाह का कानून है ना ये, जब लोगों में फसाद और बिगाड़ पैदा हो जाए, उनके अकीदे में बिगाड़ पैदा हो जाए, वो गुनाहों में मुलविस हो जाए, जब कौम अल्लाह के फ़राइज़ को छोड़ दे, तो अल्लाह का ये कानून है कि अल्लाह ताला जालिमों पर उनसे बड़ा जालिम को मुसल्लत करता है। ये तो कानून है अल्लाह का, इसको बदल डालोगे तुम? अरे ये हमारी कौम बेनमाजी हो गई, ये हमारी कौम हराम में पड़ गई, ये हमारी कौम हर वो काम कर रही है जो अल्लाह को नाराज करने वाले, और हम सोच रहे भाई फला आदमी जो चेयर पे बैठा है बहुत बुरा है। आप कैसे हैं भाई? आप अपने मोहल्ले में जिसकी तिसकी जमीन खा रहे हैं, आप अपने एरिया में जिसकी तिसकी जमीन को भीगा भीगा हड़प कर जा रहे हैं, आप बड़े अच्छे हैं। आप किसी के काम को रिश्वत लेके कर रहे हैं, आप बड़े अच्छे हैं। कैसी बात है ये? क्या सुधार आप में आया? उसको देखिए, ये मत कही कि फला बुरा है। नहीं नहीं, फला को अल्लाह ने मुसल्लत किया है मुसलमानों पर। अपने पर गौर करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, ये नहीं कर रहे हम। पूरी वक्त क्या, पूरी दुनिया को अल्लाह जलील करके मुसलमानों के कदमों में ला के रख देगा, लेकिन मुसलमान अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। हम नहीं बदलेंगे, हम बहुत अच्छे, सारी दुनिया बुरी है, कभी इनकलाब नहीं आने वाला है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उन लोगों के मंसूबे में और क्या क्या चीजें हैं। आप देखिए, एक एक करके वो एग्जीक्यूट करे। आपने क्या किया? बाबरी मस्जिद चली गई, क्या किया आपने? क्या किया हमने? कुछ नहीं, सिवाय रोने के, सिवाय 4 जगह बैठ के बात करने के। कुछ कर पाए हम? कुछ नहीं कर पाए। आप देख लीजिए उठा करके तारीख को, हिस्ट्री को देखिए उठा करके ना। भाई रब्बुल आलमीन कह रहे हैं तू सुधर जा, अपने हालात को चेंज करना, अल्लाह ताला तेरे हालात को बदल देगा। नहीं, हम हालात नहीं बदलेंगे अल्लाह, कैसा काम चलेगा भाई? इसका मतलब तूने इस दुनिया में आजादी चाहा है। आजादी चाहते हो तो ठीक है, तो फिर तुम्हारे लिए कैद खाना है, दुनिया और आखिरत दोनों में मोमिन के लिए कैद खाना है भाई। नहीं भाइयों, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो, अल्लाह ताला हालात को बदल देगा तुम्हारे लिए। और अगर अपने आप को तुमने नहीं बदला, वही सफ, वही नमाजी रह गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुसलमानों को। आप रोते गाते रहिए, जिसको जो काम करना है वो काम करके निकल जाएगा आपकी आंखों के सामने, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखते नहीं है लोग किस तरीके से जर्रार बन के बोलते हैं ये कानून है, मानना पड़ेगा। वाह वाह साहब, हिम्मत देखते हैं आप? देखते हैं ऐसे लोगों की हिम्मत? ये कहां से आया? ये अल्लाह की तरफ से आया है। अल्लाह ने कहा कि अरे जब तुम निडर हो जाओगे, जब तुम हमारे कानून से बगावत करोगे मुसलमानों, तो हम तुम्हारे दिलों में उनके खौफ को डालेंगे और उनके दिलों से तुम्हारे खौफ को निकाल डालेंगे हम। इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए कैद खाना चुन लिया है। एक आदमी लंबे सफर पे जा रहा है, उसको 2 रास्ते दिखे एक मोड़ पर। एक रास्ता में लिखा हुआ है, उसको रास्ता दिख रहा है, बहुत खूबसूरत रास्ता है, हरियाली है, बेहतरीन रोड है। दूसरा रास्ता उसको दिख रहा है, उबड़ खाबड़ रोड है और अगल बगल कांटे हैं। लेकिन उसके बगल में एक लिखने वाले ने लिख दिया है कि रास्ता तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन आगे जाकर के इसमें खाई भी है, रास्ते में उबड़ खाबड़ भी है। और ये जो रास्ता जो उबड़ खाबड़ दिख रहा है सामने, मुश्किल दिख रहा है, ऊंचा दिख रहा है, चढ़ने वाला दिख रहा है, आगे जाकर भी इसमें आसानी है और यही रास्ता मंजिल मकसूद तक जाता है। लेकिन आदमी की दिमाग क्या कहती है? भाई साहब, हमारे दिमाग में आता है कि जो है अभी वो ले लो, मतलब ये रास्ता अच्छा, इस पे चल पड़ो। किसने देखा? हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना, आज देख लेंगे, चलो भाई क्या होगा, मर जाएंगे कब्र में देख लेंगे। क्या देखेंगे आप?
अरे मर जाएंगे, अल्लाह क्या क़यामत के यहाँ देख लेंगे? क्या देखेंगे साहब आप? आपको तो इतना भी शऊर नहीं होगा कि आप अपने को गुस्ल दे सके, अपना जनाजा पढ़ा सके, अपने को कब्रिस्तान में दफन कर, कोई छोड़ दे तो सड़ जाएगा लाश आपकी। आप क्या कहते हैं देख लेंगे? क्या कहते? हमारे लिए देख लेंगे? रास्ता वाला मिसाल है। वो लोग कहते हैं बस आप देख लेंगे, हम क्या देखेंगे साहब आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया और जहन्नम को बनाई। अल्लाह की दो अजीम मखलूक है, जन्नत और जहन्नम। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा है जिब्राइल जाइए जरा मेरी जन्नत को देख करके आइए। हजरत जिब्राइल गए, जन्नत को देख करके आए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने पूछा कैसी लगी जन्नत और क्या ख्याल है आपका? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये तो इतनी खूबसूरत चीज है किसी आंख ने देख कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह इसमें तो अक्सर लोग आना चाहेंगे। देखो क्या कह रहे हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अक्सर लोग आना चाहेंगे। अच्छा, अल्लाह ने कहा एक बार फिर दोबारा देख के आया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर गए, फिर देख करके आए। अब अल्लाह ने पूछा जिब्राइल क्या कहते हो? तो जिब्राइल कहते हैं बिल्कुल उल्टी बात अब कह रहे हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कह रहे हैं अल्लाह इसमें अब बहुत कम लोग जाएंगे। जिब्राइल के अल्फाज बदल गए, पहले कुछ कह रहे हैं अभी कुछ कह रहे हैं। क्यों, क्या हुआ जिब्राइल? कहा अल्लाह आपने तो जन्नत को हर उस चीज से घेर दिया है जो इंसान का नफ्स नहीं चाहता है करना। बड़ा गिरा गुजरता है उसके नफ्स में करना, उसको एहतिजाज अच्छा लगता है, मजा आता है। नमाज बुरी लगती है, फजर में उठना बुरा लगता है। कौन 5 टाइम नमाज पढ़ेगा साहब? गिरा गुजरता है उसके नफ्स पर है अल्लाह। अच्छा, बहुत कम लोग जाएंगे अल्लाह। और जहन्नम को जरा देख के आइए। जिब्राइल गए, देख करके आए। क्या जिब्राइल कैसी लगी जहन्नम? अल्लाह पनाह मांगता हूं, इसमें तो कोई नहीं आना चाहेगा। अल्लाह ने कहा जाइए फिर दोबारा देख के आइए। दोबारा देख करके आए हजरत जिब्राइल। अब क्या कह रहे हैं? अल्लाह इसमें अक्सर लोग जाएंगे। देखिए फिर जुमला बदल गया। नबी कह रहे हैं क्यों जुमला बदला? जुमला क्यों बदला जिब्राइल अलैहिस्सलाम का? तो अल्लाह के नबी से फरमाते इसलिए क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह आपने जहन्नम को तो हर उस चीज से घेर दिया है जो इंसान का नफ्स चाहता है करना, सुकून और राहत वाली चीजें। हुजीबतिन नारू बिशहवात, जहन्नम को अल्लाह आपने शहवात से घेर दिया है। वहुजीबतिल जन्नतु बिल मकारी, आपने जन्नत को तमाम उन चीजों से घेर दिया जो इंसान का नफ्स करना चाहता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इंसान का नफ्स नहीं चाहता है गरम नरम बिस्तर को ठंड में छोड़ करके फजर में आए, ये नहीं चाहता। और जहन्नम तो उसी चीज से घेरी गई है जो इंसान करना चाहता है। आसानी है इंसान की, इंसान सो जाता है। अभी देख रहे हैं आप टाइमिंग लगी हुई है पीछे। अब हमारा नौजवान 2-2:30 बजे सो रहा है, कोई 3 बजे सो रहा है, तो कैसा उठेगा फजर के लिए भाई? अब चिल्लाएगा वक्फ बिल, फुला बिल, ये बिल, वो बिल। भाई साहब क्या मामला आपके साथ समझ में नहीं आता। आप फेसबुक पर पोस्ट कर देंगे ये हुआ, शेयर कर देंगे, आपने समझा आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। क्या मामला हमारे साथ? 2-2:30 बजे गर्मी में सो रहा, उठेगा कैसे भाई? नींद कैसे खुलेगी फजर में इसकी? अब जो कौम फजर की नमाजी ना हो उसके साथ क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सल्लल बरदाइन दखलल जन्ना, जिसने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी वो जन्नत में जाएगा। 2 ठंडी नमाजों से मुराद फजर और असर की नमाज है, वो जन्नत में जाएगा। हमारा नौजवान सो रहा है, ठंड में गरम नरम बिस्तर नहीं छोड़ रहा, गर्मी में भाई इतनी गर्मी है, एसी कूलर फैन नहीं चल रहा, ठंडा नहीं चल रहा, वोल्टेज नहीं ले रहा, क्या क्या नहीं ले रहा साहब। अब मोबाइल तो चल ही रहा चल रहा है। बेनमाजी किस्म के लोग देखिए हमारे यहाँ मजलिस में बैठते हैं। तल्ख बात है, बुरी लगेगी, थोड़ी लगनी भी चाहिए, कोई बात नहीं है, क्या करिएगा। हमारे यहाँ लगी देखो जुमा में कब आएंगे? नहीं, दुकान बंद कैसे कर देंगे हम? मामला है, दुकान में सेल वाला टाइम है। बनी इस्राइल के साथ यही ना हुआ। हफ्ते वाले दिन अल्लाह ने कहा भाई मछली मत पकड़ना, हफ्ते वाले दिन मछली ज्यादा आती थी। अब उनको लगा भाई हीले बहाने ढूंढने लगे वो लोग। अरे जुमा कब है? मेंबर खतीब पे चढ़ गया तुम्हारा, अगर जुमा तुम नहीं आए, अगर शरई उज्र नहीं है तो फिर जुमा आपका हुआ नहीं। हमारे यहाँ देखिए लोग आते हैं जब चाहेंगे तब आएंगे, 1 बजे आएंगे, 1:45 में आएंगे, 12:50 में आएंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई? अपना कानून चलता है हमारे यहाँ। आप जुमे के बाद आप क्या करोड़ों का आपको नुकसान होगा, अरबों अल्लाह आपको दे देगा। लेकिन वही बात है भाई, चाहत तो बादशाहों की भी खत्म नहीं होती साहब। क्या क्या चीज पसंद करेंगे आप? ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसके बाद हम रोते भी हैं। क्या हाल है? बहुत खराब चल रहा है। हमारे पास लिस्ट है क्या क्या नहीं है। मैं कहता हूं उलटिए, हम में से हर एक आदमी को लिस्ट बनानी चाहिए क्या क्या है। ये लिस्ट बनेगी। घर है, फैन है, कूलर है, एसी है, पंखा है, गाड़ी है,
4 चक्का है, बैंक बैलेंस है, अकाउंट में पैसा है, महीने में घर का राशन है, दोस्त अहबाब है, अच्छे लोग हैं, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं। लिस्ट बनाइए क्या है, शुक्रगुजारी पैदा होगी, अल्लाह और देगा, मजीद देगा। आज आपके पास मोबाइल इंटरनेट मौजूद है, एक नौजवान एक आदमी के पास, बूढ़े बच्चे सब इसमें मुलव्विस हैं। आज देखिए आपके पास कोई रोकने वाला नहीं है, वाईफाई घर में लगा हुआ है, वाली साहब और वालिदा अपने घर में है, अपने रूम में, आप अपने रूम में देखिए, जो चाहे देखिए। आजादी आपने ये चुनी है तो कल अल्लाह आपको कैद खाने में डाल देगा, वो कैद खाना जहन्नम हुआ से निकल नहीं पाइएगा साहब। मैंने गर्मी की एक मिसाल दी है आपको, आपको चुनना है, बिलखुसूस जवानी में चुनना है आपको। बुढ़ापे में तो शेर भी सीधा हो जाता है, तो क्या बड़ी बात हुई, क्या बड़ी बात हुई। आपको चुनना है। दाढ़ी रखना बहुत गिरा गुजरता है, नहीं रखेंगे साहब, चुनना है आपको। आपको किस कैद खाने को पसंद करना, किस पाबंदी को आपको पसंद करना है। ये शरीयत है, कोई मजाक नहीं है साथियों। ये शरीयत है जिसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बेटी फातिमा को मुखातिब करके, बेटी आज दुनिया में जो मांगना है, जो पूछना है पूछ ले, कल कयामत के दिन अगर अल्लाह तुझे अजाब देना चाहेगा, अल्लाह अजाब नहीं देगा फातिमा को रज़ी अल्लाहु अन्हा, नहीं देगा। लेकिन नबी ने मिसाल दी है कि मेरी बेटी लख्त जिगर, मेरी बेटी फातिमा भी, अगर अल्लाह ताला कयामत के दिन मेरी बेटी को भी अजाब देना चाहेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी फातिमा को अजाब से, अल्लाह के अजाब से नहीं बचा पाएगा। हमने अपने क्या समझ रखा है साथियों। हमारी बीवी बेपर्दा है, हमारी बीवी बेनमाजी है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी बच्चियां बेपर्दा है, हमारी बच्चियां बेनमाजी, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता हमें। कौन सी कैद खान, कौन सी आजादी को आप चुन रहे हैं। हर चीज हम वो काम करेंगे जो शरीयत के मुखालिफ है, कोई हो, हर अपना सगा हो, किसी का सगा हो, नहीं चलता इस्लाम में भाइयों। ये हालात रोनुमा होंगे, आपको चुनना है। समझिए, आंख खोलिए जरा, कौन से इसको चुन रहे हैं आप। दुनिया में आसानी नहीं है। हमने देखा है बड़े बड़े पैसे वालों को, अल्लाह का एहसान है, बड़े बड़े पैसे वालों के साथ उठना बैठना है, अल्हम्दुलिल्लाह। नेता अभिनेता सबके साथ अल्लाह का एहसान है, लेकिन वल्लाह कहता हूं सुकून नहीं उनके पास जो शायद मेरे आप जैसे गरीब के पास हो। क्यों? चाहत, ट्रिलियनियर है और की चाहत खत्म कभी नहीं होने वाली है। तो अल्लाह ने दिया, बस कबूल करो। यहां में आसानी नहीं है, याद रखो। पैसे वाले के लिए भी आसानी नहीं है, गरीब के लिए भी आसानी नहीं है। आसानी जन्नत में है, मरने के बाद असल आसानी है साथियों। और मैंने कहा ये पाबंदी हट जाएगी, मौत आई, पाबंदी हट गई, मौत आई, अल्लाह अकबर, मलकुल मौत आ गए, सलाम किया, जन्नती कफन लेकर के आए, खुशखबरी दे दी आपको, अल्लाह ने बशारत दे दी है, जन्नत कब्र में आप डाले गए, सवाल जवाब अपने दे दिया, जन्नत की खिड़की खोल दी गई, ठंडी ठंडी हवा आ रही, क़यामत दिन आपको अल्लाह ताला जन्नत दे देगा इंशाअल्लाह, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये आजाद रवा जिंदगी जियोगे तो फिर दुनिया में भी परेशानी उठाओगे साथियों। देखो उठा रहे हैं मुसलमान, और आखिरत में भी परेशानी आप उठाएंगे। अब वो दायमी अजाब होगा, कभी खत्म नहीं होने वाला अजाब होगा। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कुब्रुस फतेह हुआ, हाँ, मुसलमान गैरों को बंदी बना करके लेके चले आ रहे हैं, और हजरत अबू दरदा रज़ी कोने में रो रहे हैं। एक साहब आए, कहा आज रोने का दिन है, आज तो अल्लाह ने मुसलमानों को इतनी अजीम फतह दी है, आज क्यों रो रहे हैं आप, व्हाट इज द रीजन। अल्लाह अकबर, क्या कह रहे हैं अबू दरदा रज़ी, देखो कितनी दूर के सोचने वाले थे साहबी। कहते हैं तुम अजीब बात करते हो, जरा देखो इस कौम को, अल्लाह ताला मदीने से हमें लेकर के आया है और मदीने से आकर के हमने इनको बंदी बनाया है, इन्हें जलील और रुसवा हो गया। आज इस कौम को अल्लाह ने हर खूबी, हर एजाज अल्लाह ने दे बख्शा था, इनके पर हाकिम ने सब कुछ था, लेकिन आज ये हालत इनकी क्यों हुई? जब इन्होंने अल्लाह के कानून को तोड़ा है, इन्होंने दुनिया को आजादी बना लिया, आजादी की जगह बना लिया। नशा, जुआ, देखिए हमारे यहाँ मुस्लिम मोहल्ले में आप घूम करके देख लीजिए, नशा जुआ आम है। क्यों? ये आजादी साथियों हमको ले डूबेगी, आम है ये। देखो अल्लाह ने किस तरीके से लाके हमको इन पर मुसल्लत कर दिया साथियों। मैं डरता, अबू दरदा कहते रहते, मैं डरता हूं जब हमारे लोग मुसलमान अल्लाह के कानून को तोड़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला भी उन पर लोगों को लाएगा और उनको जलील करेगा और उनको बंदी बना देगा, उनकी चीजों पर अल्लाह ताला वापिस ले लेगा। साथियों याद रखिए, एक आदमी दुनिया में बहुत, हम लोग बोलते बहुत कष्ट है, हाँ कष्ट है दुनिया में, मोमिन के लिए कष्ट है, मोमिन के लिए दुनिया में आसानी नहीं है।
ये दुनिया आराम की जगह नहीं है साहब, आराम मौत के बाद है। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, आप देख लीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी दुनिया में बहुत कष्ट झेला होगा। दुनिया में कोई ऐसा आदमी होगा ना जिसने सबसे ज्यादा परेशानी झेली होगी। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरिश्ते को कहेगा, उसको पकड़ और उठा करके जरा मेरी जन्नत में एक बार डाल के बस निकाल दे। फरिश्ते उस आदमी को जन्नत में डाल के बस निकाल देंगे। अल्लाह अकबर, देख के क्या होगा जानते हैं? अब अल्लाह उससे पूछेगा, दुनिया में तूने कोई परेशानी झेली थी मेरे बंदे? वो आदमी है जिसने सबसे ज्यादा परेशानी झेली। वो आदमी कहेगा, अल्लाह मैंने दुनिया में कोई परेशानी नहीं झेली। क्यों? जन्नत की एक झलक पूरी दुनिया की परेशानी गम को मिटा देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक आदमी को अल्लाह ताला लाएगा जो दुनिया में सबसे उसने ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारी, कोई तो ऐसा होगा ना। अल्लाह फरिश्तों को कहेगा, इसको उठा और जरा सा जहन्नम में डिप करके निकाल। कहते हैं ना, डिप, चाय में डिप करते ना हम लोग, डिप करके निकाला जाएगा। अब अल्लाह उससे पूछेगा, भाई दुनिया में तूने कोई आराम झेला था, देखा था आराम, सुकून झेला था? वो कहेगा, अल्लाह मैंने दुनिया में कभी कोई आराम नहीं देखा। क्योंकि जहन्नम की एक झलक साथी, उस कैद खाने की एक झलक, एक सेकंड आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा मेरे भाइयों। इसलिए चुनिए दो कैद खानों को और दो आजादियों को। कौन सा कैद खाना आप चाहते हैं? अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमारे लिए दुनिया में आसानियां फरमाए, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहमत फरमाए। ऐ अल्लाह जो हक है उसको वाजे कर दे, और ऐ अल्लाह जो जिसकी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, माल है, ऐ अल्लाह उसको सही सलामत अल्लाह वापस करवा दे। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, अल्लाह हमने तुझको नाराज़ किया है, अल्लाह हम पर से इन जालिम लोगों को हटा दे। अल्लाह हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें नेक बना दे, या कम अज़ कम अल्लाह हमें नेकों में शुमार कर दे। अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रख, अक़ीदे तौहीद में ज़िंदा रख। अल्लाह जब भी हमारा खात्मा अता फरमा, अक़ीदे तौहीद पे खात्मा अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।